हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर वीडियो में हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम देखिए मैंने बोर्ड पे नोट की हुई है। हमें गिवन है एक पॉपुलेशन गिवन है fx थीटा इक्वल टू 1, जहाँ पे x की रेंज थीटा माइनस 1/2 से थीटा प्लस 1/2 के बीच में है। तो ये पॉपुलेशन हमारा क्या है, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस केस में हमें थीटा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फाइंड करना है कि ये कितना होगा। तो देखिए कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन बनाना होगा। तो जब हम यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन बनाएंगे तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैंने देखिए लास्ट के लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था लाइक्लीहुड एस्टिमेशन प्रोसीजर, लाइक्लीहुड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन प्रोसीजर की जो लिमिटेशन थी वो मैंने डिस्कस की थी। भाई पहले केस में क्या हो सकता है, जो डेल बाई डेल थीटा लॉग एल इक्वल टू 0 है, यानी लाइक्लीहुड इक्वेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं देगी। किस केस में, जब डेल बाई डेल थीटा लॉग एल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और दूसरे केस में जब रैंडम वेरिएबल की रेंज क्या होगी, पैरामीटर पे डिपेंड करेगी। तो इस केस में देखिए रैंडम वेरिएबल की रेंज क्या है, पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे जो लाइक्लीहुड फंक्शन लाइक्लीहुड इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं देगी। और दूसरे केस में यहाँ पे हम अगर डेल बाई डेल थीटा एल फाइंड भी करते हैं तो ये कितना आएगा, यहाँ पे ये 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट के टर्म्स में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइक्लीहुड इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है और साथ में रैंडम वेरिएबल की रेंज पैरामीटर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए, पिछले केस में भी हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, प्रिंसिपल की हेल्प से थीटा का एस्टिमेटर फाइंड करना होगा। तो हमारे पास देखिए सैंपल है x1 x2 अप टू xn। हमने क्या किया है, n यूनिट का एक सैंपल कंसिडर किया है और हमें पता है भाई जो रैंडम वेरिएबल है वो इस तरह से गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सैंपल को अरेंज करके इस तरह की फॉर्म में नोट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस सैंपल को अरेंज कर लिया, इस तरह से हम इसे अरेंज कर सकते हैं, जहाँ पे x1 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है और xn हमारा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है। तो इसे हम इस तरह से नोट कर सकते हैं, भाई हमें गिवन है थीटा माइनस 1/2 से लेके थीटा प्लस 1/2 के बीच में ये सैंपल इस तरह से हमारा अरेंज हो सकता है। इस अरेंजमेंट, इस सीक्वेंस को हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक कहते हैं, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। तो अब देखिए यहाँ से एक इक्वेशन हमें ये मिलती है थीटा माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू x1, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये मिलती है xn लेस देन इक्वल टू थीटा प्लस 1/2। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें थीटा लेस देन इक्वल टू x1 प्लस 1/2 एंड थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू xn माइनस 1/2। तो ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ से हमें थीटा की जो वैल्यू मिलेगी, थीटा कैप जिसे हम कहेंगे, तो थीटा कैप कितना हो जाएगा, थीटा कैप हो जाएगा xn माइनस 1/2 से लेकर x1 प्लस 1/2 के बीच में। यानी थीटा कैप क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, x1 प्लस 1/2 भी हो सकता है, और इसके बीच में जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो भी थीटा क्या कर सकता है, यहाँ पे कंसिडर कर सकता है। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है MLE क्या है, यूनिक नहीं है, MLE इज़ नॉट यूनिक। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एस्टिमेटर्स हो सकते हैं पैरामीटर्स के, ये यूनिक नहीं होगा। जैसे इस केस में है, थीटा का एस्टिमेटर xn माइनस 1/2 भी हो सकता है और थीटा का एस्टिमेटर x1 प्लस 1/2 भी हो सकता है, और इनके बीच में जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं थीटा कैप वो वैल्यूज़ आपका कंसिडर कर सकता है। तो इस रिजल्ट से हमें पता चलता है भाई मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स क्या हैं, यूनिक नहीं होते हैं। तो ये रिजल्ट भी आप याद रखेंगे।
तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं और इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी हमने देख लिए हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में उन क्वेश्चंस या उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करेंगे और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।